Let's continue with the fast track revision series of the company law. And the today's chapter is membership. मेंबरशिप को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट पार्ट में हम जो देखने वाले हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंबर, देन हाउ टू एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, एंड देन डिफरेंस बिटवीन द मेंबर एंड द शेयर होल्डर. सेकेंड पार्ट जो है इसमें हम देखेंगे हु कैन बिकम अ मेंबर, cessation of membership, expulsion of member, and the joint members. And after that, third part में rights of members and liabilities of members. And the fourth part, we will discuss the registration of share in the name of public office, variation of membership rights, and cancellation of variation. अब सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेंबर जो सेक्शन 255 में दे रखी है. आपको सेक्शन भी कोड करना है एग्जाम में. तीन तरह के लोगों को मेंबर माना गया है एज पर दिस सेक्शन. पहले वो जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, दैट इज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम. दूसरे वो लोग जिन्होंने एग्री किया है राइटिंग में टू बिकम अ मेंबर और जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ चुका है कंपनी के. और तीसरे वो लोग जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं और जिनका नाम रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरीज में आ चुका है एज ए बेनिफिशियल ओनर. तो इन तीनों लोगों को मेंबर माना जाएगा एज पर सेक्शन 255. नाउ वी विल सी हाउ अ पर्सन कैन एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी. इसके लिए भी आपको जो सेक्शन याद रखना है वो सेक्शन है 255, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंबर जिसमें दे रखी है. पहला तरीका है मेंबरशिप एक्वायर करने का बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी. दूसरा तरीका है बाय एग्री टू बिकम अ मेंबर. अब ये आप एग्री कैसे कर सकते हैं मेंबर बनने के लिए? ये चार तरीके हैं जिसके थ्रू आप एग्री कर सकते हैं. पहला, आप कंपनी से डायरेक्ट शेयर परचेस कर सकते हैं बाय मेकिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. दूसरा है आप किसी दूसरे शेयर होल्डर से शेयर परचेस कर सकते हैं थ्रू ट्रांसफर. तीसरा तरीका है ट्रांसमिशन का, जिसमें अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको वो शेयर ट्रांसमिट हो जाते हैं. और चौथा तरीका है बाय एक्विजिशंस एंड और स्टॉपल. ये हम अभी डिटेल में देखेंगे बाद में. और इसके साथ ये होने के बाद इसका नाम जो है पर्सन का अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है तो वो मेंबरशिप एक्वायर कर लेता है कंपनी की. इसके बाद जो थर्ड वे है बाय होल्डिंग द शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज वी कॉल डीमैट फॉर्म में, एंड ऑन हिज नेम बीइंग एंटर्ड एज द बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी. तो ये तीन तरह के मोड्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी की मेंबरशिप को एक्वायर कर सकते हैं. अब हम देखेंगे डिटेल में मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप वन बाय वन. सबसे पहले हम जो देखेंगे वो बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम जो आप मेंबर बन सकते हैं उसको डिटेल में देखेंगे. एनी पर्सन वंस ही सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ही बिकम्स इप्सो फैक्टो मेंबर ऑन द इनकॉर्पोरेशन. इसका मतलब है जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं मेमोरेंडम के वो ऑटोमेटिकली मेंबर मान लिए जाते हैं. एंड these subscriber will remain liable for the shares they subscribe. यानी उन्होंने जितने भी शेयर सब्सक्राइब किए हैं उनका जो पेमेंट है, उनके ऊपर जो भी पेमेंट है वो उनको करना ही पड़ेगा. इस केस में देर इज नो नीड ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. यानी जस्ट सब्सक्राइब करने से ही आप उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं. और इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो वेदर कैन सब्सक्राइबर कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पर इन्होंने एक केस आया था जिसमें हम देखेंगे मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी का, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सब्सक्राइबर कैन नॉट रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, दैट इज द परचेस ऑफ शेयर्स. इवन वो अगर ये भी कहता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड किया है प्रमोटर ने, फिर भी सब्सक्राइबर विल रिमेन लायबल फॉर द शेयर्स ही हैज सब्सक्राइब.
Now we will see the mode of acquiring the membership through application and allotment. किसी भी पर्सन को जिसको मेंबर होना है वो कंपनी को अप्लाई कर सकता है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. Once the shares are allotted to him, a notice of allotment is issued to that person, and once his name is entered in the register of member, he will become the member of the company. एक और तरीका है मेंबरशिप एक्वायर करने का, वो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. आप किसी भी पर्सन से जिसके पास शेयर है उस कंपनी के परचेस कर सकते हैं शेयर्स, और जैसे ही शेयर आप परचेस करेंगे और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाएगा कंपनी के, आप उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं. Another way of acquiring membership is transmission of shares. जैसा मैंने बताया था, transmission is basically by operation of law. इसमें कोई शेयर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं रहती, जस्ट आपको प्रूफ देने पड़ते हैं नॉमिनेशन के और डेथ ऑफ द शेयर होल्डर्स के. तो मान लीजिए ए एक शेयर होल्डर है, इसके इसके जितने भी शेयर हैं इसकी डेथ के बाद वो ट्रांसमिट हो जाएंगे इसके नॉमिनी को, बी को, एंड बी विल बिकम द मेंबर ऑफ दिस कंपनी वंस हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. अब हम देखेंगे एक और मोड जिससे कि मेंबरशिप को एक्वायर किया जा सकता है, या यूं कह लीजिए कि ऐसे केस में आपको मेंबर मान लिया जाएगा, और ये है बाय एक्विजिशंस और बाय स्टॉपल. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको समझना है अच्छे से, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है. ऐसा कोई पर्सन जो अलाउ करता है अपना नाम विदाउट सफिशिएंट कॉज टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, या फिर ही होल्ड हिमसेल्फ आउट टू द पब्लिक एज अ मेंबर ऑफ सो एंड सो कंपनी, तो ऐसे में he cannot deny this fact later on, और जब liability आएगी इसके ऊपर as a member, then he will have to pay for that. इसको एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है, he has not held any shares, is not holding any shares of a company, but by mistake इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में उस कंपनी के लिखा जा रहा है और ए को ये पता है और ए ऑब्जेक्ट नहीं करता है, तो ऐसे केस में बाद में भी ए इसको डिनाई नहीं कर सकता मेंबरशिप को, एंड ही विल बी लायबल फॉर हिज शेयर्स. सिमिलरली ए अगर पब्लिक को ऐसा कहता है कि मेरे पास उस कंपनी के सो एंड सो शेयर्स हैं, तो ऐसे में बाद में जब उस शेयर्स पे लायबिलिटी आएगी उस कंपनी के शेयर्स पे, देन ए कैन नॉट डिनाई हिज मेंबरशिप जो उसने क्लेम की थी पब्लिक के सामने. So in this case he will be treated as a member and he will be liable for the amount unpaid on those shares. So he is stopped from denying his membership later on. एक और तरीका है मेंबरशिप एक्वायर करने का, वो है बाय होल्डिंग द शेयर एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी. दैट इज बाय होल्डिंग द शेयर इन डीमैट फॉर्म. इसमें आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता, केवल आपका जो नाम है, जो शेयर होल्डर है उसका नाम रिकॉर्ड्स में एंटर हो जाता है. किसके रिकॉर्ड्स में? डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में, जो उस कंपनी के शेयर्स का पूरा हिसाब रखता है. तो वंस द नेम ऑफ द पर्सन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी एज अ बेनिफिशियल ओनर, then such person will be treated as the member of that company. Now we will see the two important terms in company law, the member and the shareholder. ये एग्जाम में भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. ये जो दो टर्म है मेंबर एंड शेयर होल्डर, नॉर्मली ये इंटरचेंजेबली यूज होती है. नॉर्मली एक ही पर्सन है जो मेंबर भी होता है और शेयर होल्डर भी होता है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म. तो ये डिफरेंस क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं. मेंबर का मतलब है पर्सन जिसका की नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है कंपनी के, चाहे उसके पास शेयर है या नहीं. अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम है तो उसको मेंबर बोला जाता है. दूसरी तरफ शेयर होल्डर मीन्स अ पर्सन
हु इज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में हो या नहीं हो, he will be treated as shareholder of the company. अब मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है? तो देख लेते हैं. अ मेंबर मे नॉट बी अ शेयर होल्डर. इसका एग्जांपल है, इफ सपोज ही हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर. इसके पास शेयर्स तो है, सपोज ए के पास शेयर है, इसका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है कंपनी के, बट ए ने ये शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं बी को. तो ऐसे केस में ए को ही मेंबर माना जाएगा, हालांकि इसने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं बी को. सो ए इज अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर इन दिस केस. इसी तरह से अ पर्सन कैन बी अ शेयर होल्डर बट मे नॉट बी अ मेंबर. तो इस केस में यही केस अगर हम देखें तो बी ने शेयर परचेस तो कर लिए हैं ए से, तो बी विल बी ट्रीटेड एज शेयर होल्डर बट ही इज नॉट अ मेंबर बिकॉज बी का नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं हुआ है. तो जैसे ही बी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर हो जाएगा, बी विल बिकम द मेंबर एज वेल, बट तब तक उसको केवल शेयर होल्डर बोलेंगे, मेंबर नहीं माना जाएगा. और इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और है इसमें कि इन केस ऑफ ए गारंटी कंपनी या अनलिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल अगर नहीं है, तो उसमें तो केवल मेंबर ही होते हैं, देयर इज नो शेयर होल्डर बिकॉज शेयर कैपिटल उसमें होती ही नहीं है.